जय माता दी। जय मां कामाख्या। भूत प्रेत तंत्र बाधा आजकल आधुनिक युग में यह विषय तर्क वितर्क और श्रद्धा और अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का हो गया है, क्योंकि भौतिक विज्ञान से सिद्ध हो तभी उसे आज की पीढ़ी स्वीकार करती है। पर जिसे अनुभव किया हो या पीड़ा भुगत रहे हो, उनका कोई इलाज भी आधुनिक विज्ञान या डॉक्टरों के पास नहीं है। यह भी सत्य है, क्योंकि जिसको भूत प्रेत लगते हैं, तंत्र बाधा हो जाती है, वही इस चीज का समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो पाश्चात्य विज्ञान भी आजकल आधुनिक उपकरण के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को चेक करने के उपकरण बनाने लगे हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जिनमें व्यक्ति किसी बाहरी बाधा, भूत प्रेत, किया कराया, टोने टोटके से परेशान होता है। मतलब रोजाना कम से कम 20 फोन नए आना बहुत साधारण बात है, जिसमें मनुष्य जो है इन तंत्र मंत्र काला जादू से प्रभावित होता है, परेशान होता है। कुछ परेशानियां तो घर परिवार, आर्थिक समस्या, उन्नति अवनति, घटना दुर्घटना और रोग बीमारी की होती है। किंतु कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई शक्ति, यानी जैसे कह सकते हैं भूत प्रेत काला जादू, व्यक्ति से सीधे संपर्क करता है, किसी से सीधे संपर्क करता है, और कभी कभी वह बातें भी करता है, तो कभी वह शरीर भी छूता है, और कभी कभी तो यह शक्तियां या प्रेत या प्रेतनी जो रहती है, वह स्त्री या पुरुष से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। कुछ मामलों में तो एक दो बार तो पीड़ित व्यक्ति इन्हें समझ भी नहीं पाता, क्योंकि उसे अक्सर कोई दिखाई नहीं देता, किंतु नाजुक गुप्त अंगों पर हरकत होना और क्रियाएं होना, यह उसके लिए अचंभे वाली बात होती है। कभी कभी किसी किसी स्त्री या पुरुष को किसी अदृश्य शक्ति के गुप्तांग या जननांग या शरीर के किसी अंग के स्पर्श की भी अनुभूति होती है। ऐसे मामले होते हैं तो कम है, किंतु किसी किसी के साथ ही यह होता है कि उनके साथ शारीरिक संबंध बनता है, और कपड़े भी गीले होते हैं उनके। अक्सर इन मामलों में स्त्री और जवान लड़कियां अधिक पीड़ित होती है। वो इसलिए अधिक पीड़ित होती है जबकि कोई पुरुष इनसे प्रभावित बहुत कम होता है, पर जवान स्त्रियां, खूबसूरत स्त्रियां इसका प्रभावित होती हैं। सामान्य लोग और परिवार के लोगों को जब इस बारे में बताते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं, और इसे बोलते हैं कि तुम्हें मानसिक रोग हो गया। किंतु जिसके साथ ऐसा होता है वह इसे महसूस करता है, भौतिक रूप से भी महसूस करता है, और जैसे कि वो सहवास करते हैं तो उनके कपड़े भी गीले होते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो जब कोई पुरुष या महिला अकाल मृत्यु से मरता है, अकाल मृत्यु का मतलब पानी में डूबने से मरना,
या फिर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, सांप के काटने से मर जाना, करंट लगने से मर जाना, हिंसक जानवर के द्वारा मार दिया जाना, या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो वह प्रेत या भूत या चुड़ैल डाकन बनते हैं। तो मृत्यु के समय शारीरिक स्थिति अच्छी होने पर उसकी उस मरने वाले मनुष्य की इच्छा और कामना अधिक होती है, और इन्हीं में से एक कामना होती है शारीरिक सुख की प्राप्ति। तो मृत्यु के बाद भी आत्मा की इच्छा उसके साथ रहती है, किंतु उसके पास शरीर नहीं होता है। तो सामान्य तो कम शक्ति होने से वह किसी के शरीर को प्रभावित नहीं कर पाता है, किंतु किसी किसी आत्मा में इतनी शक्ति हो जाती है कि वह किसी जीवित स्त्री या पुरुष के शरीर को प्रभावित करता है। इन्हें हम प्रेत कह सकते हैं। कभी यह खुद किसी के शरीर को प्रभावित करते हैं, तो कभी कभी किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करके अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास भी करती है। यही कारण होता है कि यह किसी किसी से शारीरिक संबंध भी बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। जब कोई आत्मा या भूत प्रेत या काला जादू किसी को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति या स्त्री का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो जाता है, यानी उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। यह प्रेत की शक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना और किस रूप में प्रभावित करना चाहता है। यदि प्रेत किसी पर आसक्त हो जाता है, प्रेम करने लगता है, तो वह अधिकतर शारीरिक तुष्टि चाहते हैं उस व्यक्ति से, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। अतः सामान्यतः तो वह शरीर को छू नहीं पाते, किंतु यदि उनकी शक्ति अधिक हो तो वह शरीर छूने लगते हैं, और तब व्यक्ति या पीड़ित युवती या स्त्री को ऐसा लगता है कि उसे कोई छू रहा है या कोई हमसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के प्रेत या प्रेतनी कभी भी घर परिवार या रिश्तेदारी के भी हो सकते हैं, तो कभी बाहर से भी आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो अपना शत्रु होता है वह किसी किसी पर प्रेत भेज भी देता है, तब भी ऐसा हो जाता है। फिर इसे हम कहते हैं किसी का कराया किया कराया, यानी तांत्रिक प्रयोग। कभी किसी ऐसे स्थान पर मूत्र त्याग कर देते हैं या अशुद्ध क्रिया करने से भी वह व्यक्ति के साथ लग जाते हैं जहां प्रेत रहते हो। कभी कभी भरी दोपहर यानी दिन में 12 बजे या रात में 12 बजे तेज परफ्यूम की खुशबू आने लग जाए, अकेले निकलने पर भी वो प्रेत या प्रेतनी आकृष्ट हो जाते हैं। जब किसी को मारने के उद्देश्य से कोई प्रेत को भेजता है शमशान से, तो ऐसे प्रेत शारीरिक कष्ट देते हैं, किंतु शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश नहीं करते। किंतु यदि उन्हें मारने का निर्देश न हो, तो वह मात्र किसी को जाकर के पीड़ित करने का उद्देश्य हो, तो वह हर तरह से उसको कष्ट देने का प्रयास करता है, और वह फिर शरीर का संपर्क भी कर सकते हैं। परंतु जब कोई इस तरह के किसी प्रेत या प्रेतनी या काले जादू का शिकार होता है, तो उसका दाम्पत्य जीवन तबाह हो जाता है। यदि वह विवाहित है तो, और यदि अविवाहित है तो उसके विवाह में अनेक अड़चनें आती है, विवाह नहीं होने देती। विवाहित स्थिति में अक्सर जीवन साथी को कष्ट होने लगता है, और यह जो काला जादू होता है, यह नहीं चाहते हैं कि पीड़ित से उसका पति या पत्नी का संबंध बनाए, ओरिजिनल पति या पत्नी। कुछ ऐसे भी मामले हमारे सामने आए हैं कि जबकि
उस प्रेत में अधिक शक्ति हो तो वह पति या पत्नी में प्रवेश करके या उनका रूप लेकर भी शारीरिक संबंध बनाता है। अविवाहित मामले में विवाह की इच्छा कम होने लगती है। अनचाहे ऐसी क्रियाएं और काम होते हैं कि शरीर कमजोर पड़ने लगता है। विवाहित या अविवाहित दोनों मामलों में पीड़ित का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। वह अनमना रहने लग जाता है, ऊर्जा विहीन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एकांत पसंद करता है, खुद पर से विश्वास कम होने लगता है और लोगों से दूर रहने की प्रवृत्ति रहने लगती है। और यदि कोई प्रेत किसी पर भेजा गया है तो उसे सामान्य पूजा पाठ से न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही वापस भेजा सकता है और न ही उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, वह वचनबद्ध होता है। तो या तो जिसने भेजा वह बुलाए तभी वह जा सकता है, या फिर उसे जला दिया जाए तब वह खत्म होता है। और ऐसा कोई जलाना कोई शक्तिशाली साधक उन्हें हटाकर दूर करने में शमशान में विदा कर सकता है। इस प्रकार ये जो तंत्र बाधा लगती है, ऊपरी बाधा लगती है, भूत प्रेत की बाधा लगती है, यह अतृप्त रहने पर ही ऐसा कार्य करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अतृप्त आत्माएं मनुष्य को शारीरिक पीड़ा अवश्य देते हैं, और जिस किसी की भी स्त्री के साथ में ऐसा हो रहा हो तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 7649862712 इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके, यदि आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की घटना घटित हो रही हो तो 100% गारंटी के साथ में उसके साथ ऐसी जो घटना घटित हो रही है बंद की जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।